बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान में मईशत का पिछले 8 माह में जिस तरह से इस मौजूदा इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान में जहाँ डॉलर नायाब था, वहीं अब इशाए खुर्दो नोश की किल्लत भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस टाइम सबसे संगीन और जो बड़ा मसला है चारों सूबों में जो पाया जा रहा है, बल्कि इवन आज़ाद कश्मीर में भी पाया जा रहा है, वो है आटे की किल्लत का बहरान। नाज़रीन, इस टाइम आवाम जो है वो आटे को ख़रीदने के लिए लाइनों में लग रही है, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो उनको आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। और इस टाइम आटे की जो फ़ी 40 किलो जो कीमत है वो मार्केट में जो है ओपन मार्केट में जो है वो 4200 से 4400 रुपया तजावज़ कर गई है। एक आम जो है वो आप सर्वे के मुताबिक आप कह सकते हैं, एक आम इतला के मुताबिक जो 15 किलो का थैला है वो इस टाइम 2000 और 2200 रुपये का जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। लेकिन उस आटे की भी जो क्वालिटी है वो इतनी बुरी है कि वो खाने के काबिल नहीं है। एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो कल जो पेश आया कि मीरपुर ख़ास में सस्ते आटे का जो ट्रक था जो हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो भेजा गया था बाज़ार में, उस सस्ते आटे को लेने की कतार में जो है एक गरीब और आम आदमी जो है उसने अपनी जान दे दी, लेकिन जो है वो उसको जो है वो सस्ता आटा मैसर ना आ सका। तो हालात इस कदर जो है वो संगीन हो गए हैं। और हमने आपको जो है वो आज से तकरीबन 5-6 माह पहले बताया था कि दिसंबर में जो है वो पाकिस्तान में आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और दिसंबर में जो है वो आटे की जो फ़ी मन कीमत है वो 4000 से तजावज़ कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो ख़बर जो है वो दुरुस्त साबित हुई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस रजीम चेंज ऑपरेशन की जो कीमत है वो अदा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बा किया है वो लोग जो हैं वो अपने महलों में जो है वो अयाशियों में मगन है, और उन्हें अवाम की परेशानियों से और आवाम के गम और दर्द से जो है वो कोई जो है वो उनका सरोकार नहीं है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है वो जो तंदूर वाले हैं उन्होंने भी जो है वो रोटी और नान की कीमत में इजाफे के लिए जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर लिया है, और उन्होंने जो है ये ऐलान किया है कि जिस मुकर्ररा रेट पर हुकूमत चाहती है कि रोटी और नान को जो है वो फ़रोख्त किया जाए, वो आटे की कीमतें जो है वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आप उस मुकर्ररा रेट पर फ़रोख्त करना जो है वो नान भाइयों के लिए जो है वो अब काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर हुकूमत जो है वो अपने मुकर्ररा रेटों पर जो है वो रोटी और नान को जो है वो फ़रोख्त करवाना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो तंदूर वालों को जो है वो सस्ता आटा मुहैया करें, या फिर आटे की जो कीमत है वो पाकिस्तान में कम करें। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस टाइम मार्केट में तंदूरों पर जो है वो रोटी जो है वो 20 से 25 रुपये के दरमियान जो मिल रही है, और जो नान है वो 35 से 40 रुपये तक का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इस कदर बुरे हालात हैं कि आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो इस टाइम में तंग हो चुकी है। और जिस तरह से इन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान की मईशत को हैंडल करने की कोशिश की है, जिस तरह से इन्होंने जो है वो डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से रोका हुआ है, जिस तरह से इन्होंने LCs बंद करना जो है वो बंद कर रखी हैं, जिस तरह से इन्होंने जो है वो इम्पोर्ट्स पर जो है वो पाबंदी लगाई, और जिस वजह से जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी जो है वो मुतासिर हो रही हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम इक़दामात से अब हम आपको ये एक और बुरी खबर देना चाहते हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि मुबैना तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत भी जो है वो देखने में सामने आ सकती है, और अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। और इसके अलावा इशाए खुर्दो नोश की दीगर चीज़ें जो पाकिस्तान बाहर से इम्पोर्ट करता है उनकी किल्लत भी मार्केट में जो है वो देखने को आ सकती है। तो लिहाजा आवाम के लिए किसी भी किस्म की कोई अच्छी खबर आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल जो है वो सुनने में हमारे ख्याल से जो है वो नहीं आएगी। दूसरी जानिब जो मुर्गी है उसकी कीमत भी जो है वो ओपन मार्केट में 600 रुपया किलो तक है, जबकि जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत ने जो है मुर्गियों की फीड में जो इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल है जो पाकिस्तान और इम्पोर्टर जो हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हुकूमत वक्त इस इम्पोर्टेड
और नालायक हुकूमत ने उसकी इंपोर्ट पर भी जो है पाबंदी आयद कर रखी है। तो लिहाजा मुर्गियों के लिए जो है वो फीड तैयार करने में शदीद मुश्किलात का सामना है और आने वाले दिनों में जो है वो मुर्गी की फ़ी किलो जो कीमत है वो 1000 रुपये तक जा सकती है। तो लिहाजा जहाँ आवाम से जो है वो 2 वक्त की रोटी छीन ली गई है, अब वहाँ से वहीं आवाम से जो है वो मुर्गी का गोश्त भी जो है वो छीनने में ये हुकूमत लगी हुई है। और जो अंडों की फ़ी दर्जन जो प्राइस है वो 380 रुपये की जो हद है वो भी तजावज़ कर चुकी है। तो नाज़रीन, इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये इम्पोर्टेड नालायक और नकमी हुकूमत नाकाम हो चुकी है और इनके जो सहूलतकार थे, इनको लाने वाले जो थे वो भी जो है वो अब तशवीश में मुब्तला हैं कि उन्होंने किस किस्म का जो है वो तजुर्बा पाकिस्तान के साथ कर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स हैं, जो स्टेट बैंक के पास रिज़र्व्स हैं, वो भी इंतहाई जो है वो कम हद तक आ चुके हैं और इस टाइम लोकल बैंकों के जो प्राइवेट जो बैंक्स हैं उनके पास जो रिज़र्व फॉरेन करेंसी के हैं वो डालकर पाकिस्तान के पास तकरीबन 10 अरब डॉलर के जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स हैं वो सिर्फ रह गए हैं। तो लिहाजा आम जो मईशतदान है, जो मईशत को समझने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने इस टोटल 10 अरब डॉलर का भी अगर आप लगा लें कि एक तखमीना कि पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 माह के लिए जो है वो आप इंपोर्ट्स का जो है वो और पेट्रोल वगैरह जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है और दीगर अशिया जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसकी पेमेंट्स के लिए ये रकम बची है पाकिस्तान के पास। तो लिहाजा आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे उसके हवाले से जो है वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है, किस तरह पाकिस्तान की एक चलती और उभरती हुई मैशत के साथ पाकिस्तान के इस इम्पोर्टेड और नालायक हुक्मरानों ने जो बेड़ा गर्क किया और इनके लानों वालों ने जो तजर्बा किया है उसने पाकिस्तान की मैशत पर कितना बुरा असर डाला है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में जो एतमाद का वोट लेना चाह रही थी 11 तारीख से पहले, उस हवाले से भी अहम खबर है कि अभी उस एतमाद के वोट लेने के फैसले को मौखर कर दिया गया है और अब अदालत में 11 तारीख होने वाली समाअत के बाद जो है वो देखा जाएगा कि एतमाद का वोट कहाँ लेना है। और उस साथ ही साथ नाज़रीन, परवेज़ इलाही और जो मोहन सलाई हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ का आगाज़ कर चुकी है। गुज़िश्ता रात मोहन सलाई के एक बहुत ही करीबी दोस्त को प्राइवेट कपड़ों में मलबूस कुछ लोगों ने जो है वो अगवा करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और उसके बाद फिर मोहन सलाई ने इस सारे वाक़े के बारे में ट्विटर पर जो है वो कौम को आगाह भी किया। तो लगता ऐसे है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो जहाँ पाकिस्तान की मैशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है, वहीं वो अब उनको अपनी हुकूमत जो है वो ख़तरे में महसूस हो रही है। तो वो जो है फ्रस्ट्रेशन में जो है वो इस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं जिससे वो अपने मुखालफीन को जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि मौजूदा नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अब इन तमाम हालात को देख कर अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करने पर मजबूर है और आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि शायद जो है वो कुछ मस्बत फ़ैसले पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए देखने को मिले। लेकिन साथ ही साथ कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि अब इमरान खान को जो है वो पाकिस्तान की सियासत से बाहर करने का जो फ़ैसला साबका इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो उस फैसले को जो है वो कंटिन्यू करना चाहती है। और ये ऐन मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में जो है वो आपको इमरान खान की नाअहली जो है वो नज़र में आए। और इमरान खान भी जो है वो इस हवाले से शेख रशीद के मुलाकात में इस बात को जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्हें मालूम है, उनके पास ऐसी इत्तलात मौजूद हैं कि इमरान खान को आने वाले दिनों में शायद जो है वो नाअहल कर दिया जाए और पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं और उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। और साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि उनके पास इत्तलात मौजूद हैं कि शायद दोबारा उनको कत्ल करने के लिए कुछ नई अटैम्प्ट्स की जाएँ, शायद जो है वो स्लो पॉइजनिंग का कुछ जो है वो तरीका इस बार अडॉप्ट किया जाए। लेकिन उन्होंने इस बात का जो अज़म है वो दोहराया कि उनका यकीन अपने अल्लाह पर है, बेशक मारने वाले से बचाने वाला हमारा रब बहुत बड़ा है। और जो साजिश है, एक जो प्लानिंग है, एक जो मंसूबा है वो इंसान बनाता है और एक मंसूबा जो है वो अल्लाह ताला बनाता है और बेहतरीन जो है वही होता है जो अल्लाह ताला करता है और उसी में हिकमत होती है और सबसे ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला है। तो देखते हैं नाज़रीन आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है। इस टाइम पूरी इस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो
लड़ाई में जो है वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, और सबका जो है वो इस बात पर इत्तेफाक है किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो दरारें डाली जाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, इमरान खान को जो है वो सियासी तौर पर नाअहल करवाया जाए, और जो है वो इससे इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। लेकिन देखते हैं पाकिस्तान के अवाम किस तरह अपने हकूक़ के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करते हैं और लड़ते हैं, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मैशत और सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे कुछ नई खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ नई खबरों और नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।